नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। रुक करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस की ओर। आईपीएल पर सट्टा खेलने वालों पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। कालाखेत मैदान से 2 लोगों को पकड़ा। तेलिया तालाब पर पानी का जलस्तर हुआ कम। तालाब के बीच के टापू आने लगे नजर। दुकान से काम खत्म कर लौट रहे युवक से लूटा मोबाइल। अभिनंदन क्षेत्र की घटना। शहर कोतवाली पुलिस की आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा करने वाली पर लगातार कार्रवाई जारी है। जहां पूर्व में भी पुलिस ने कार्रवाई की, तो वहीं कल रात में भी शहर के कालाखेत मैदान से 2 लोगों को मौके से पकड़ा, तो मामले में एक व्यक्ति फरार है। ऑनलाइन सट्टा करने वाले दोनों व्यक्तियों पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस ने वर्तमान में चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा करने वालों पर कार्रवाई की है, जिसमें मंदसौर के 2 युवकों को मौके से पकड़ा, तो एक नीमच काला युवक अब भी फरार है। कोतवाली पुलिस द्वारा ये चौथी आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए कलाखेत मैदान से 2 युवकों को मौके से पकड़ा, जिनके पास से नकदी सहित मोबाइल जब्त कर पुलिस ने कार्रवाई की। तो वहीं इस मामले में एक नीमच का युवक अभी फरार है। आपको बता दें, पुलिस ने जिन 2 युवकों को पकड़ा है, उसमें से राजा उर्फ मिर्ची पर कई मामले दर्ज होने पर जिला बदर की कार्रवाई तक हो चुकी है। तो वहीं सतनाम पर पूर्व में 3 से 4 मामले दर्ज हैं। अब कोतवाली पुलिस दोनों ही युवकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर इनके खिलाफ फिर से जिला बदर का प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि शहर कोतवाली पुलिस की आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा करने की चौथी कार्रवाई है। पुलिस ने आईपीएल पर कार्रवाई की गई, क्या सूचना? ये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस आशय के निर्देश हमको सभी को दिए गए हैं कि जो भी अवैध गतिविधियां थाना क्षेत्र में संचालित हो रही हैं, उनके विरुद्ध मुखबिर तंत्र सक्रिय किया जाकर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में मुखबिर सूचना के आधार पर 25 अप्रैल कल रात को जो है कोतवाली पुलिस ने आईपीएल का जो क्रिकेट में चल रहा है उसमें सट्टा लगाने वाले 2 आरोपियों, जिसमें एक का नाम सतनाम पिता जसपाल सिंह पंजाबी है और दूसरा राजकुमार उर्फ राजा मिर्ची है। ये दोनों मंदसौर के ही निवासी हैं। इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है और इन्होंने पूछताछ में एक मुख्य जो खाई वाले वो नीमच का निवासी होना बताया है, जिसको भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। इनके खिलाफ सर पूर्व में क्या प्रकरण दर्ज है और क्या इनके ऊपर एक्शन लेंगे? ये राजकुमार उर्फ राजा मिर्ची के विरुद्ध पूर्व में 17 अपराध, जिसमें अधिकतर सट्टे के ही अपराध हैं, वो पंजीबद्ध है, जिसका जिला बदर भी पूर्व में किया गया है। इसके विरुद्ध सख्त प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अभी लोकसभा निर्वाचन के दौरान ही कर दी जाएगी। और पंजाबी जो सतनाम पंजाबी है, इसके विरुद्ध भी सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में कुल कितने सर, इस मामले में कितने आरोपी थे? इस घटना में कुल 3 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। थैंक यू सर। शहर का एकमात्र पिकनिक स्पॉट पर स्थित तेलिया तालाब पर अब तालाब का पानी कम होता जा रहा है। जहां पूर्व में यह स्थित मई जून में होती थी, लेकिन इस वर्ष यह अप्रैल माह के अंतिम दिनों में ही खाली दिखने लगा है। मंदसौर शहर का एकमात्र पिकनिक स्थल तेलिया तालाब है। यहाँ तालाब क्षेत्र में संग्रहित पानी का लेवल कम होने लगा है। तालाब खाली सा दिखाई देने लगा है। हालांकि अभी बहुत अधिक मात्रा में पानी संग्रहित है, लेकिन तालाब के तटों यानी किनारों को देखें तो जलस्तर तेजी से कम होने की स्थिति दिखती है। अप्रैल माह समाप्ति की ओर है। गर्मी भी दोपहर के समय में चुभने वाली पड़ने लगी है। सूरज की तपन भी अत्यधिक महसूस हो रही है। इसके चलते तालाबों का पानी भी कम होने लगा है। शहर की आधी आबादी में कुओं को रिचार्ज करने वाला तेलिया तालाब का संग्रहित पानी ही है। इसके अलावा नाहर सैयद तालाब से भी कुएं रिचार्ज होते हैं। तो वहीं तेलिया तालाब बड़ा और गहरा होने के चलते इससे अभिनंदन नगर, संजीत नाका, यशनगर, मेघदूत नगर, नई आबादी, राम टेकरी सहित कई ऐसे भाग हैं जहां कुओं के पानी रिचार्ज का माध्यम तेलिया तालाब है। इस तालाब में धीरे धीरे पानी का स्तर कम होता जा रहा है। तालाब के बीच भाग में जो भाटे नुमा टापू है वे भी अब साफ साफ दिखाई देने लगे हैं, जिसके चलते तालाब पर आने वाले लोग तालाब के बीच तक पहुंच रहे हैं। जलस्तर अभी से कम होने लगा है, जबकि फिर यह स्थिति मई और जून में होती है, क्या कारण है? देखिए, निश्चित तौर पर वर्तमान में तेलिया तालाब के जल स्तर में काफ़ी कमी देखी जा रही है। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इस बार समय से पहले ही गर्मी प्रारंभ हो गई है और पिछले वर्ष भी लगभग 4-5 इंच वर्षा कम रही थी। क्या प्रयास? देखिए, हमेशा समय समय पर हमारा जलकल अमला वहाँ पर जाता है और यदि कोई भी अवरोध रहता है तो उसकी सफाई होती है। लेकिन हमको इसके अंदर एक और टेक्निकल प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि हमने विद्युत मंडल को तेलिया तालाब के आसपास के जितने भी कुएं हैं उनका विद्युत विच्छेद करने की हमने कहा था, कनेक्शन विच्छेद करने की हमने कहा था। हमें वर्तमान में जो हमारी जानकारी है उसके आधार पर अभी तक शायद विद्युत मंडल ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। तेलिया तालाब का एकमात्र कारण है कि ओम प्रकाश जी पुरोहित साहब थे, उस टाइम पे उन्होंने इसको तेलिया तालाब को नाले के ऊपर एक कैनाल बनाई थी और ये तेलिया तालाब भरने के लिए उन्होंने प्रयास किए थे, पर उससे काफ़ी हद तक ये तेलिया तालाब भरा भी जाता था और छलक भी जाता था।
परंतु जब से बनी है उसके बाद से अभी तक नगर पालिका ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि केनाल में हर बार बरसात के समय मिट्टी बह के आती है और उसकी वजह से वो केनाल जो है काफ़ी हद तक भरा गई है। और कई जगह पे रोड बने हैं, कलेक्टर भवन का रोड बने हैं, अन्य जगह के रोड बन गए हैं, उससे उसकी वजह से जो है पानी का जो गुरेड़े बालाजी तक का जो पानी आता था वहाँ तक का पानी अवरोध पैदा हो गया। उसकी वजह से पानी तेलिया तालाब में नहीं आ रहा है। तो 2-3 कारण हैं। और कई जगह यहाँ पे तेलिया तालाब पे जो कृषक खेती करते हैं उन कई लोगों ने वहाँ पे जो है मिट्टी तालाब की उठा के अपने खेत ऊंचे कर लिए। उसकी वजह से भराव क्षमता भी कम हो गई। उसकी वजह से वाटर लेवल जो बढ़ना चाहिए, भरा रहना चाहिए, वो कम हो गया। तो दूसरी ओर ये अवरोध नगर पालिका को हटाना चाहिए और वहाँ पे अभी समय है 2-2.5 माह है, तो नगर पालिका इसमें प्रयास करे और वहाँ पे उसको केनाल की जो अगर मिट्टी हटा लिया है तो पहली बारिश में ही तेलिया तालाब भरा जाएगा। अन्यथा यही स्थिति रहेगी और तेलिया तालाब की वजह से मंदसौर में कई क्षेत्रों में वाटर लेवल बढ़ता है। कुएँ, बावड़े, हेडपम्प वगैरह सारे भरे रहते हैं और चलते हैं, पूरे साल भर चलते हैं। अगर तेलिया तालाब को अगर ख़त्म कर दिया जाएगा इस प्रकार से तो बिल्कुल मंदसौर के जो जीवनदायिनी तालाब है वो ख़त्म हो जाएगा और लोगों को पानी के लिए टैंकरों के ऊपर और इधर उधर नगर पालिका को भरोसा ही रहना पड़ेगा। शहर के अभिनंदन क्षेत्र में बोहरा कॉलोनी मार्ग से रात्रि में दुकान से काम खत्म कर घर पैदल जा रहे युवक के हाथ से अज्ञात बाइक सवार बदमाश मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। शहर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें किसी का कोई डर नहीं रहा है। मामले में युवक ने कोतवाली थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मंदसौर शहर में पूर्व में जहां आए दिन बाइक चोरी के मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं अब बदमाश आमजन के हाथों से मोबाइल फोन छीनने से भी नहीं डर रहे हैं। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अभिनंदन नगर स्थित बोहरा कॉलोनी मार्ग पर एक युवक जो कि किराने की दुकान पर नौकरी करता है, वह अपना काम खत्म कर रात में पैदल अपने घर 500 क्वार्टर जा रहा था। तभी मुंह पर कपड़ा बांधकर आए एक बाइक सवार अज्ञात बदमाश ने युवक से मोबाइल छीना और फरार हो गया। मामले में सुबह युवक कोतवाली थाने पर रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा। आदित्य नाम है सर। कहाँ रहते हो भैया? क्या करते हो? सर मैं 500 क्वार्टर अभिनंदन में रहता हूँ। इधर सामने देख के बात करें, क्या करते हो? सर मेरे साथ ये घटना हुई है कि मैं रात में 11 बजे के आसपास में घर जाने के लिए मेरे वर्क करता हूँ शिव शक्ति सुपर मार्केट में। वहाँ वर्क करके मैं घर आ रहा था। तो घर आते आते मेरे को रास्ते में जैसे बोरा कॉलोनी है करके एक जगह है, वहाँ से आ रहा था मैं। और आते आते मेरे को मोबाइल में से हाथ में से मोबाइल छीन गया मेरा। कौन छीन गया? एक गाड़ी से था, जने लगभग मुंह पे कपड़ा बांध रखा था उसने। हाँ। पूरा कपड़ा बांध के स्पोर्ट सिटी, शायद लगभग स्पोर्ट सिटी गाड़ी थी। हाँ। तो कपड़ा बांध रखा था उसने और लगभग इधर सामने देख के बात करो। इस टाइम 11 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। हाँ। मेरे को क्या शकल वकल पहचानते हो? शकल वकल देखी नहीं है मैंने। हाँ। उसके साथ में मैं थोड़ा भागा भी था और वो उधर से लगभग अंडर ब्रिज के उधर गया है, तो मेरे को मिला भी नहीं है वो। और कितनी बजे की घटना है? ये 11 बजे की थी। हाँ। क्या चाहते हो आप? चाहता हूँ जल्द से जल्द मेरी कार्रवाई हो। कौन सा मोबाइल था? S20 FE ये रहा। क्या केस खरीदा था? केस खरीद नहीं, EMI पता है। हाँ। क्या किस्त वगैरह भर दी? लगभग 2 से 3 EMI बची थी इसकी बस। क्या नाम आपका? आदित्य तोमर। ठीक है। आगामी दिनों में मंदसौर संसदीय क्षेत्र में होने वाले मतदान को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अलग अलग तरह से कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को अपने अपने मतदान केंद्र पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मतदान करने को लेकर आज कालाखेत मैदान में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मानव श्रृंखला बनाई। मंदसौर जिला प्रशासन द्वारा जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शहर में भी जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए रोजाना अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कभी साइकिल रैली, मैराथन दौड़, पैदल रैली, नुक्कड़ नाटक, मानव श्रृंखला जैसे कार्यक्रम आयोजित करके आम मतदाता को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को भी जिला प्रशासन द्वारा शहर के कालाखेत मैदान में सभी शासकीय विभागों के अधिकारी कर्मचारी सहित शासकीय स्कूल के अध्यापकों के माध्यम से एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें जिला कलेक्टर ने सभी को मतदाता जागरूकता के तहत शपथ भी दिलवाई। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो 13 मई को मतदान होना है, तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही है स्वीप के अंदर, जिसमें अलग अलग गतिविधियां हैं। रैलियाँ निकाली है, साइकिल रैली है, मैराथन हमने की है, सभी प्रकार की रैलियाँ की है। आज मानव श्रृंखला का भी इसमें आयोजन किया गया था, जिसमें सभी पब्लिक से लेके पूरे एम्प्लॉय से लेके सभी लोग उपस्थित थे और ऑब्जर्वर साहब भी इसमें उपस्थित थे।
तो ये किया गया है, ये एक मैसेज देने के लिए है पब्लिक को कि 13 मई को हम लोग सब तैयार हैं और अपना जो रिकॉर्ड है मंदसौर का हमेशा बहुत अच्छी वोटिंग होती है तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। उसी के लिए पूरा आयोजन किया गया है। बाकी भी अलग अलग गतिविधियाँ सारी स्कूलों में, कॉलेजेस में, सभी पंचायतों में सभी जगह की जा रही है। तो अच्छे से अपन सारे लोग मिलकर अच्छे से मतदान कराएंगे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए एसबीसी टाइम।